रिवीजन चेकलिस्ट में अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे, फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्या। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इसे अटेंड कीजिए। अगर पहले वाले सेशन आप अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, या ग्रामीण गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन चेकलिस्ट में वास्तविक संख्या लिखा होगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज चलते हैं सेकेंड कंसेप्ट पर और सीधे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में और किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको कहा था ये कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक रिवीजन कराया जाएगा। ये सीरीज चलाया जा रहा है और इसी के संदर्भ में ये सेकेंड टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले मैं डिफाइन करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो होते हैं जो आप बचपन से जानते आ रहे हैं, जिसको हम लोग P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ नीचे वाला जो होना चाहिए, जो भी नीचे वाला डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक वगैरह क्या होता है ऑलरेडी हम थोड़ा सा रिकेप लेके यहाँ बता देते हैं। पहले होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग n से डोनेट करते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 डैश 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 डैश, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, अधिक और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग नहीं लिख सकते। और एक होता है पूर्ण संख्या 0 1 2 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और अधिक से अधिक हम लोग नहीं लिख सकते। इसी में पूर्णांक आता है जिसको I से हम लोग लिखते हैं। इसमें 3 पार्ट आता है, एक पॉजिटिव 1 2 3 4 वाला, एक 0, एक -1 -2 -3। इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं आई। ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, ये दोनों इसी से बिलोंग करना चाहिए। और सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं और सभी के सभी होल नंबर इंटीजर मतलब पूर्णांक होते हैं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है और सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। और परिमेय और अपरिमेय को हम लोग मिला देते हैं तो वही क्या होता है, वास्तविक संख्या, जिससे हमें आर से डोनेट करते हैं। तो पहला कंसेप्ट आप समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होता है। कभी कभी आपको इससे पहचानने के लिए आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप आप कहेंगे तो मानक रूप में कभी तब होगा ये मानक रूप जब इन दोनों का P और Q का जो मौसा होगा 1 होगा। P Q का मौसा 1 होगा तो हम लोग कहेंगे मानक रूप में रहेगा। और सिंपल शब्द में कहे तो आप ऊपर नीचे कटा दीजिए, जब पूरी पूरी कट जाए और कटने के लिए कुछ नहीं बचे तो आप समझ जाइए वो मानक रूप में है। फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आई। सेकेंड कंसेप्ट, 0 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। एक भी परिमेय संख्या, 2 भी है, 0.50 ये भी परिमेय संख्या है। 6/15 ये भी है, -11/13। एनीथिंग जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं है, ये परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। आप समझ गए। और इस टॉपिक से ये क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है आपसे कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। इससे चुनने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में श्योर शॉर्टकट इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है, पहले आ चुका है, इस बार भी आएगा। तो आप ध्यान देके इसे कॉपी पेन लेके जरूर बैठे हो, इसे नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आपको रेकरिंग से पूछा जाता है। अगर इस तरह के रेकरिंग अगर आपके एग्जामिनेशन में आ गए, आपको पूछा जाएगा इस रेकरिंग वाले कौन सा संख्या है, आप कहेंगे परिमेय संख्या। जब जैसे ही आप रेकरिंग देखेंगे तो परिमेय संख्या में आप टिक आउट कर देंगे। फिर उसी प्रकार 4.435 पर रेकरिंग होगा। लेकिन कभी कभी ये भी पूछे जा सकते हैं कि रेकरिंग को आप रेशनल नंबर में बदलिए। उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी संख्या यहाँ पर है, जैसे 1.6 है और विदाउट रेकरिंग और डेसिमल, रेकरिंग और डेसिमल को छोड़ के आप इस संख्या को लिख दीजिए। जैसे यहाँ आप लिखेंगे ये हो जाएगा 16। डेसिमल को भी भूल जाना है और रेकरिंग को भी भूल जाना है, तो आप ये संख्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस वो संख्या करेंगे फर्स्ट रेकरिंग के पहले। पहला रेकरिंग मेरा क्या है 6, उसके पहले नंबर है 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन रेकरिंग के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है, डेसिमल के बाद एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 दे देंगे। इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15/9 और कटाएंगे ऊपर नीचे, 3 जा 5 3 3 जा 9, तो 5/3 हो जाएगा। आप समझ गए कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे 4. आप डेसिमल को भूल जाइए और रेकरिंग को भूल जाइए, ये हो जाएगा 4 4
3 5 माइनस कीजिए, फर्स्ट रेकरिंग मेरा 3 है, 3 के पहले 44 है, तो 44 डेट इज 44 आपको घटा दीजिए। और डेसिमल के बाद दो संख्या पर रेकरिंग है तो 99 दे दीजिए, और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 दे दीजिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार आप सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा कि आप कैसे करके आवृत्ति वाले को डेसिमल दशमलव के आवृत्ति वाले संख्या को आप परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं। चलिए उसके बाद मूव करते हैं। कभी कभी धोखे में हम लोग क्या करते हैं, जिस संख्या में रूट लगा रहता है हम लोग समझ जाते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बट वो मिसकंसेप्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो है रूट में लगा, दिखने से रूट में लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये रूट वाले संख्या नहीं है। अगर आप इसे ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये निकलेगा 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर 25/81 है, जब इसे आप सॉल्व आउट करेंगे ये हो जाएगा 5/9, माइनस तो माइनस लगा देंगे। तो इस धोखेधारी में आपको बिल्कुल नहीं रहना कि रूट वाले संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अगर अंदर वाला का परफेक्ट स्क्वायर है वो रूट बाहर निकल जा रहा है, 4 रहे, 9 रहे, 16 रहे, 25 रहे, 289 रहे, 169 रहे, जो परफेक्ट वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, उसे निकल जाएगा, वो संख्या आपका परिमेय संख्या ही कहलाएगा। उसके बाद कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है √9 + √16, अगर ध्यान से देखेंगे इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 11 है। लेकिन धोखेधारी से आपको फंसाना चाह रहा है एग्जामिनेशन में। अब इस तरह के चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें और देख के रहें कि वास्तविकता में इसका सॉल्व आउट कीजिए, तब आप टिक करेंगे। इसी प्रकार अगर ऊपर नीचे आप जैसे रूट देखते हैं आप समझ जाते हैं ये कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या, लेकिन वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे इसे सॉल्व आउट करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, √4 × √3/√3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √4, इसका वैल्यू 2 निकलेगा। जैसे ही इसका वैल्यू 2 निकलेगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा संख्या है, रेशनल नंबर है, दैट इज परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, तो ये कई बार पूछा गया आपसे, ऑप्शन में 2 चीज़ें दी रहती है, आप तब पर भी गलत करते हैं। दशमलव निरूपण इसका होता है शांत व अशांत आवृत्ति, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह की चीजें पूछे जाते हैं, आपके ऑप्शन में शांत रहते हैं, आप सिर्फ शांत टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपको देखना है वहाँ अशांत आवृत्ति भी लिखा रहता है, दोनों को मिला के जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक आउट करना। तो इससे फंडामेंटल आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन या कहें तो दुविधा वाली चीज़ है, पाई 22/7, ये 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, इसका लगभग वैल्यू 22/7 होता है, इसीलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या कहते हैं, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई थिंक इससे फंडामेंटल आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट तरफ, और इससे कोई क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इससे दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपका मॉडल पेपर है उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। 110% जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको हूबहू वहाँ पर मिलेगा, और कंसेप्ट को आप लगाना सीखिए, तब आप पूरे अच्छे से नंबर ला सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं आप अपरिमेय संख्या में। और जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p और q पूर्णांक होना चाहिए, डैट मीन्स जैसे √2/1, तो √2/1 जैसे करेंगे आप इसमें √2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2 पूर्णांक है, √2 तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ऐसे भी कर सकते हो 1/√3, ये भी अपरिमेय है। 1/3 + √5, ये भी अपरिमेय है। जहाँ रूट रहेगा और रूट नहीं निकलेगा, डैट मीन्स उसको हम लोग सॉल्व आउट नहीं कर सकते, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर जैसे 2 + √3, 5 - √3, 8√3, 9/√3 और √4 + √3। यहाँ धोखा में आप नहीं आएंगे, क्योंकि इसका तो निकल रहा है 2, लेकिन इसका तो नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पाई कौन सा संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, और ई कौन सा संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है।
इससे तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे नहीं पूछा जाएगा, तब पर भी आप ध्यान रखेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल निरूपण इसका क्या होता है। इसका डेसिमल हमेशा अशांत होता है, अनावृत्ति होता है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला, एक स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते रहेगा। जैसे पाई का वैल्यू अगर आप देखेंगे 3.14 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा किसी को अंदाजा नहीं है, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसी प्रकार इस तरह की संख्या आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज रिपीट नहीं हो रही है। 0.10 यहाँ 1 0 था, फिर 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, 1 0 था तब ना हम कहते कि रिपीट हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो डेसिमल निरूपण भी इसका आसान अनावृत्ति होता है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन को, इस मिशन को कामयाब बनाइए। अगर आप सोचते हैं आपका मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन उतनी अच्छी से नहीं हुई है, आप बिल्कुल ये चैनल आपके लिए ही बना हुआ है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान जहाँ से मिलता है आप वहाँ से लपेट के ले लीजिए और अपने आने वाले एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।